प्रयाग महाकुंभ में फिर लगी आग। मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिहरानंद के टेंट में भीषण आग लगी। अब तक महाकुंभ में 3 बार लग चुकी है आग। प्रयाग महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। त्रिवेणी संगम में सुबह सुबह लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को मिला बम की धमकी भरा मैसेज। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में बम की कॉल मिलते ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाई। सुरक्षा एजेंसियां कॉल की जांच में जुटी। नोएडा के स्कूल में धमकी मिलने पर बोले डीसीपी राम बदन सिंह, चेकिंग के दौरान स्कूल में कुछ भी नहीं मिला, ये गलत सूचना थी, आगे की जांच जारी। कोलकाता में रेप केस में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका। आरोपी संजय राय को फांसी देने की मांग को स्वीकार किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकतम सजा के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं, यह अधिकार सिर्फ जांच एजेंसी को। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट में 0.25% की कटौती। अब लोन होगा सस्ता, ईएमआई घटेगी। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। ब्याज दर अब 6.5% से घटकर 6.25% हुई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया। दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को फोन कॉल करके पार्टी छोड़ने के लिए दिए गए 15-15 करोड़ के ऑफर। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। एग्जिट पोल्स के सर्वे को बताया फर्जी। लिखा कि उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है माहौल, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर लगाया आरोप। लिखा कि एग्जिट पोल्स में कुछ एजेंसी बीजेपी को दे रहे हैं 55 सीट, फिर वो उनके उम्मीदवारों को क्यों कर रहे हैं फोन कॉल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। कहा कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ दिया गया ऑफर। संजय सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि काउंटिंग से पहले ही बीजेपी ने मानी है हार। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनेगी आपकी सरकार। संजय सिंह के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा कि संजय सिंह अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार है। संजय सिंह के आरोपों पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। संजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। केजरीवाल के आरोपों पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले आपको 16 सीटें भी नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया था खरीद फरोख्त का आरोप। अखिलेश यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जनता ने अखिलेश, केजरीवाल और राहुल गांधी को नकार दिया है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। बोले कि अगर एग्जिट पोल सही तो मुझे निराशा है, कांग्रेस को 15% वोट मिलने का अनुमान था। एग्जिट पोल पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। बोली एग्जिट पोल में आपका नहीं आना शुभ। बीजेपी ऐतिहासिक हार की ओर से दिल्ली के लोगों को जुमलेबाजी पसंद नहीं। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बोले जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, बीजेपी की सरकार बनना तय। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर अटैक। बोले कि बीजेपी और आप एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्हें राहुल गांधी से डर लगता है। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले यूपी के मंत्री जयवीर सिंह, दिल्ली के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। काउंटिंग से पहले कुछ और एग्जिट पोल ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलेंगी। आपको 15 से 25 सीट दी है, कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। एक्सिस माई इंडिया ने वोट परसेंटेज में जारी किया है। बीजेपी को 48% वोट, जबकि आपको 42% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त। बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, आपको आ सकती हैं 10 से 19 सीटें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। 10 फरवरी को लोकसभा में सरकार पेश कर सकती है बिल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। श्रीलंकाई सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों को वापस लाने की मांग। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश के लगे पोस्टर। लिखा कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लग सकता है झटका। पार्टी के कई सांसद और पूर्व विधायक शिंदे गुट के संपर्क में। उद्योग मंत्री उदय सामंत बोले कि ऑपरेशन टाइगर 3 महीने के अंदर होगा सफल। मूडा केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। सीबीआई को केस की जांच सौंपने की मांग वाली याचिका रद्द की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक जूट फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। सैफ अली खान के मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेज। आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स के जांच की कुछ रिपोर्ट सामने आई है, कुछ फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रेन की चपेट में आए सड़क किनारे खड़े 4 बच्चे, 3 की मौत, 1 घायल। यूपी के संभल में हिंदुओं का प्रदर्शन। नेशनल अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग। कहा कि संभल में हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो। राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के दिल्ली में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार, पिछले साल हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड टनल खुलने से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। लोगों ने की केंद्र सरकार की तारीफ। डोडा के भदरवाह में हुई ताजा बर्फबारी, नजारा हुआ खूबसूरत, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत छाई।